जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ, और मेरे गुरु महाराज के पावन चरणों में ये समर्पित है। शुक्राना सत्संग बोलने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा वाला शुक्राना सत्संग, क्योंकि गुरुजी ने अपनी इस बेटी को बहुत सुंदर सा और बहुत प्यारा सा एक घर ब्लेस किया, न्यू घर ब्लेस किया। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत कोटम कोट शुक्राना, क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे। लास्ट 1 मंथ, अप्रैल का महीना बहुत बहुत मुश्किलों भरा, बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा, क्योंकि जो वो नेगेटिविटीज़ मेरे ऊपर छोड़ी गई थी, वो चाहती नहीं थी कि मैं उस घर को छोड़ के जाऊँ। बहुत बहुत नाकाम कोशिशें की उस नेगेटिविटी ने, उन लोगों ने बहुत कोशिशें की कि मैं कैसे भी करके उस घर को ना छोड़ पाऊँ। बट मेरे साहिब, मेरे गुरु साहिब इतने इतने अच्छे, मेरे ये महाकाल महाशिव, मैं जितना गुणगान करूं उनका उतना ही कम है। उन्होंने अपनी इस बेटी को उस जंजाल में से निकाला, उस नेगेटिविटी उसमें से बाहर निकाला। हर रोज़ एक नया चैलेंज होता था। जब मैं सुबह अमृत वेला, महाराज ने मुझे बख्शना और मैंने बस अमृत वेला करके बस एक ही अरदास करनी, गुरुजी हिम्मत देना, गुरुजी बहुत हिम्मत देना, अपनी इस बेटी को सोची देना, कैसे ये सब कुछ करना है, ये आपने करना है। बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए गुरु महाराज ने इन दिनों में मुझे। एक दिन जब मेरी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द हुई, मैं मंदिर में बैठ के बहुत रोई गुरु महाराज के सामने, और मैंने बस गुरुजी को एक ही अरदास की कि गुरुजी आप अपनी इस बेटी को इस कीचड़ में से बाहर निकाल दें, क्योंकि जो लोग 35-40 सालों से जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो हट ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी हट नहीं रहे हैं, और वो आपकी इस बेटी को ना इसमें से निकलने ही नहीं दे रहे। बट आप प्लीज़ कोशिश करना कि आपकी बेटी इसमें ना डूबे। और मैंने यही कहना, गुरुजी मुझे इस कीचड़ में से बाहर निकाल दो आप, अब बहुत हो गया, अब और आपकी बेटी नहीं सहेगी कुछ भी। और जब मैंने ये अरदास की तो उससे 1 या 2 दिन बाद मुझे एक बहुत प्यारा से ड्रीम दर्शन होते हैं। संगत जी, मैं एक रोड पे चलते हुए जा रही हूँ और बहुत सुंदर सी रोड है वो, और चलते चलते ऑल ऑफ ए सडन मेरे सारे कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। बहुत ज़्यादा कीचड़ से पूरे कपड़े भर गए मेरे। और जब मैंने देखा, मैंने गुरुजी को पुकारा और मेरे सामने उसी वक्त शिव जी और गुरु महाराज प्रकट हो जाते हैं, और वो मुझे कहते हैं चल चल आगे चल, और वो वहाँ पे एक शावर है, उसके नीचे शावर ले ले। संजय जी, जैसे ही मैंने शावर लिया मेरे सब कुछ नया हो गया, बिल्कुल फ्रेश। मैं इतनी सुंदर, मुझे इतना सुंदर बना दिया गुरु महाराज ने। सो शुक्राना गुरु जी, आपकी बेटी ने आपको अरदास की और आपने वो संकट, मेरा अपना स्वप्न दर्शन दे के मुझे वो उसमें से बाहर निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर रोज़ संगत जी मेरे लिए एक चैलेंज होता था, हर रोज़ इतनी नेगेटिविटीज़ ने मुझे परेशान किया। मेरे पूरे घर में कहीं पे एक छोटा सा भी कॉकरोच नहीं था संगत जी। बट जब मैंने सुबह अमृत वेला करना और मैंने मंदिर में आना, मंदिर में एक बहुत बड़ा उड़ने वाला एक कॉकरोच होता था, और मैंने जैसे ही उसको देखना मैंने रोज़ चीख मारनी, और मैंने गुरुजी को बस यही बोलना कि गुरुजी मुझे नहीं पता, बट ये मुझे हर रोज़ डराता है यहाँ पे। और वो मंदिर में ही रहता था संगत जी। कभी वो शिव पुराण के ऊपर होता था, कवर्स डाले हुए थे मैंने सारे ग्रंथों पे, और बस वो मुझे पूरा दिन में नहीं दिखना, बट जब भी मैंने अमृत वेला करना तभी मुझे वो नज़र आना, और फिर मुझे पूरा दिन मैंने कभी नहीं उसको देखना, कभी वो बाहर नहीं निकला वहाँ से। बट मुझे पता था कि ये नेगेटिविटी है जो किसी ने मेरे ऊपर छोड़ रखी है। और संगत जी, फिर
जो वो जिस घर में मैंने आना था, उन्होंने कहा था कि वो कीज़ मुझे 16th या 17th को दे देंगे, बट वो काम डिले होता गया। और फिर गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी आपकी बेटी बिल्कुल अकेली है, बहुत मुश्किल है पूरे घर को ऐसे मीन्स शिफ्टिंग करना अकेले बहुत मुश्किल है, बट आप मुझे हिम्मत देना। और संगत जी, पता नहीं गुरु महाराज हर रोज़ किसी न किसी रूप में आते थे अपनी इस बेटी की हेल्प करने के लिए। जिस दिन मैंने पैकिंग शुरू की, उस दिन संगत में से ही एक दीदी, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा और उसने मेरे साथ सारी पैकिंग करवाई संगत जी, पूरी किचन वाइंड अप करवाई। इतना एन्जॉय किया हमने, पिज़्ज़ा पार्टी भी की, सब कुछ करते रहे। और जाते-जाते उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बोली जिससे मुझे पता लग गया था कि ये आज साक्षात मेरा भगवान इस रूप में आया अपनी बेटी की हेल्प करने के लिए। और गुरुजी ने हर रोज़ मुझे एक मैसेज देना कि तू चिंता मत किया कर, मैं सब कुछ सँभाल लूँगा, तूने चिंता नहीं करनी। हर रोज़ पता नहीं कितनी बार मुझे ये मैसेज आना, तू चिंता छाड़ दे, मैं तेरे सारे काम बना दूँगा, तो बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी। और वही हुआ, मुझे नहीं पता लगा, मेरे ड्राइवर ने इतनी हेल्प की, मीन्स वो बहुत साल मेरे पास रहा संगत जी, 6 इयर्स मेरे पास रहा, बीच में 1 ईयर के लिए वो मुझे ड्रॉप करके चला गया। फिर महाराज ने फिर से उसको मेरी ज़िंदगी में भेजा एंड इट वाज़ अ ब्लेसिंग। शुक्राना है गुरुजी, आपने उसको दोबारा मेरी ज़िंदगी में भेजा और उसने इतनी हेल्प की मेरी, इतनी हेल्प की, मुझे बिल्कुल महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। उसकी वाइफ़ ने, गुरुजी ने सारी संगत से इतना जो मेरे मन की इच्छाएँ थी वो सब पूरी की, हर एक चीज़ पूरी की। इतने सत्संग हैं मेरे इस 1 महीने के, जो बहुत सारे सत्संग हैं, हर रोज़ जब भी मैंने सुबह उठना, मैंने अपनी बालकनी में जाना और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे मेरी बालकनी में कभी बटरफ्लाई के दर्शन हों। जब भी मैंने बस बाहर निकलना, टाइमिंग्स इतनी परफ़ेक्ट होती थी, मैंने कभी नहा के बाहर निकलना, तो बटरफ्लाई ने मेरे पास से गुज़र जाना। और गुरुजी ने मुझे बार-बार एक ही मैसेज दिया कि जब भी तेरे सामने से तितली निकल के जाती है, तू बस ये समझा कर कि मैं तितली के रूप में तेरी सारी चिंताओं को, तेरे सारे दुखों को उड़ा के अपने साथ ले गया। सो बहुत-बहुत शुक्राना गुरु महाराज, आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। एक दिन मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी और मेरे ऊपर से इतने सारे पिजन्स वो निकल के चले गए और उसमें एक व्हाइट पिजन था। हर रोज़ गुरुजी ने अपनी पीकॉक की ब्लेसिंग्स देनी मुझे, हर रोज़। और फिर जब ये सारी चीज़ें होती रही संगत जी, मेरे पाँव में भी इतनी दर्द थी, मेरा पाँव नीचे नहीं लग रहा था, मेरी लेग में इतनी पेन थी, राइट लेग में, कि मैं आपको बता नहीं सकती। बट मैंने रोज़ सुबह एक कॉम्बीफ्लेम खानी, मैंने रात को भी खानी और बस गुरुजी को यही कहना कि गुरुजी हिम्मत देना आप, बहुत मुश्किल है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने अपना घर शिफ्ट किया था, तो जितनी बार भी घर शिफ्ट किया, हमेशा मेरे साथ मेरी मम्मा होती थी, बट इस बार वो नहीं थी। मुश्किल बहुत हो रहा था कि कैसे होगा सब कुछ, बट गुरुजी ने बिल्कुल नहीं महसूस होने दिया मुझे कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। इतना प्यारा गुरु परिवार दिया गुरु महाराज ने कि उन्होंने पल-पल मेरा, सबने बहुत साथ दिया। चाहे खाना हो, टाइम टू टाइम मेरे पास चीज़ें पहुँचनी, किसी ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। कभी किसी ने मेरी हेल्प करने आ जाना, कभी किसी ने, और मुझे पता है कि वो कोई और नहीं आता था, वो स्वयं मेरे महाराज खुद आते थे। साक्षात मेरा भगवान आता था किसी न किसी रूप में मेरी हेल्प करने के लिए। आज मैं सबसे माफ़ी माँगती हूँ, गुरु महाराज से भी माफ़ी माँगती हूँ कि आज मैं बहुत इमोशनल हूँ।
क्योंकि मेरी तो औकात ही नहीं थी, जितने बड़े घर में महाराज मुझे लेके आए, इतना सुंदर घर मुझे ब्लेस किया उन्होंने। और जब मैं अकेली रहती थी, बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर सवाल किए, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि तू अकेली है, तुझे 2 बेडरूम्स की क्या ज़रूरत है, तुम्हें तुम्हें तो 1 बेडरूम ही बहुत है। बट मेरा ये भगवान, उनको तो पता था, वो कभी भी हमें ज़िंदगी में, गुरुजी ने हमेशा जिसका भी हाथ पकड़ा है, हमेशा उनको ऊंचा उठाया है। हमने उनकी पुरानी संगत के इतने सारे सत्संग सुने हैं, और कितने ही सत्संग हम रोज सुनते हैं कि महाराज कैसे अपनी संगत का उद्धार करते, कैसे उनका कल्याण करते, कैसे उनको बहुत बहुत सुंदर और बड़ा लैविश और लग्जरी लाइफस्टाइल देते हैं। और संगत जी, बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर सवाल किए, बट मेरा ये रब, उसको पता था कि मैंने अपनी बेटी का स्टैंडर्ड नीचे नहीं गिराना, इसको ऊपर लेके जाना है। और उन्होंने मुझे इतना बड़ा, इतना सुंदर घर ब्लेस किया, बिल्कुल ब्रांड न्यू, जिसमें आई एम द फर्स्ट वन टू एंटर इनटू दिस हाउस। हालांकि अभी ये रेंटेड है, इट इज़ नॉट माइन, बट महाराज को सब पता है उनकी टाइमिंग्स। बट मेरे लिए तो इतना बड़ा ये शुक्राना है कि गुरुजी मुझे उस जंजाल में से निकल के आए, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला घर था, उसके एड्रेसेस, उसकी लोकेशन सब उन लोगों के पास थी जो हर रोज मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, जो हर पूर्णमासी पे, हर अमावस पे उन्होंने मुझे तंग करना, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। बट पहले उन चीज़ों का फ़र्क पड़ता था, बट अब बहुत महीने हो गए, तंग तो मैं फिर भी होती थी, बट इतना नहीं होती थी, क्योंकि गुरुजी ने अब अपनी शील्ड, अपना सुरक्षा कवच मुझे दे दिया था, जिससे अब मुझे फील ही नहीं होता था। इतने पाठ उन्होंने मुझे करवाने, मुझसे करवाए भी, वो तभी शब्द में भी, हर एक शब्द में हम सुनते हैं कि वही नाम जप सकता है जिस पे सदगुरु की मेहर हो। अदरवाइज हमारी इतनी क्षमता भी नहीं है कि हम नाम जपें, हम पाठ करें, जब तक उनकी नज़र ना हो। और जब उनकी कृपा होती है तभी हम नाम जप सकते हैं, और तभी हम कुछ भी कर सकते हैं। उनकी उस्तत, उनकी वड्याई, उनका शुक्राना, ये सत्संग की दात भी वही देते हैं हमें। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, कैसे आपने वो सारे काम बनाए मेरे। और 28, 29 दो रातें ऐसी थी जब आधा सामान शिफ्ट कर दिया था, और मुझे पुराने वाले घर में ही सोना पड़ता था, क्योंकि उधर टीवी और एसीज, अभी इलेक्ट्रिकल वाली सारी चीज़ें उधर ही थी। और बहुत टफ सा टाइम था, क्योंकि मेरी टांग भी नहीं चल रही थी, और मुझे बहुत, मेरे पास सिर्फ कुछ पतली सी तलाइयाँ थी जिनके ऊपर मैं सोती थी। बट मैंने रोज़ गुरुजी को बस एक ही बात बोलनी कि गुरुजी, आपकी बेटी आपसे इतना प्यार करती है कि आप अब, अगर आप अब रोडों पे भी सुलाओगे ना, मुझे पत्थरों पे भी सुलाओगे, तो भी आपकी बेटी सोने के लिए तैयार है। क्योंकि जो आप मेरे लिए कर रहे हैं वो बहुत बहुत बड़ा है गुरुजी, आपकी मेहर इतनी ज़्यादा है कि मेरी ये सफरिंग्स, मेरी ये प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है उनके सामने। और मैं हमेशा हमेशा यही मैंने गुरुजी को कहना, तेरा पाना मीठा लागे, जैसे आप रखोगे वैसे ही आपकी ये बेटी रहेगी। क्योंकि मंदिर भी वहीं था, मंदिर भी मैंने वाइंड अप नहीं किया था, हर रोज़ जोत जलानी, सुबह शाम दोनों टाइम महाराज ने जोत जलवानी, जब तक पूरी शिफ्टिंग नहीं हुई। वो विराजमान रहे उस पुराने वाले घर में, एक एक चीज़ उन्होंने अपनी देख रेख में सब कुछ करवाया।
जो मेरी इच्छाएँ थी, जो पुराना स्टफ़ था, बहुत सारी पुरानी ऐसी चीज़ें थी, जो मम्मा-पापा के टाइम की थी। हालाँकि हमारी मेमोरीज़ बहुत होती हैं, बट गुरु महाराज हमें एक ही चीज़ सिखाते हैं कि मोह को त्याग दो। चीज़ों में मोह नहीं रखना, इंसानों में मोह नहीं रखना, क्योंकि अगर प्यार करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने भगवान से प्यार करो। वही है जो एंड तक तुम्हारा साथ देगा। कोई रिश्ते, नाते, कोई दोस्त, मित्र, कोई तुम्हारा साथ नहीं देंगे। सिर्फ़ नाम और भगवान का नाम और भगवान स्वयं तुम्हारा साथ देंगे। गुरु ही हैं जो आपका रास्ता प्रशस्त करते हैं भगवान तक आपको मिलाने के लिए। सो शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत सारी ऐसी नियामतें बख्शी। 2 दिन और 30th को लास्ट डे था जब हमने कीज़ हैंडओवर करनी थी, बट 29th को मेरे साथ एक बहुत बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ संगत जी। मुझे एक वेंडर था और हमने उससे कुछ मटेरियल लिया था, हमने उसको कुछ पेमेंट करनी थी। संगत जी, उसने मुझे इतना परेशान किया 29th को, और इतना ज़्यादा परेशान किया कि आई गॉट अ ऑटोमेटेड कॉल। उन्होंने मेरे फ़ोन पे एक ऑटोमेटेड कॉल लगा दी, जिससे मुझे एक ही दिन में मोर देन 100-120 टाइम्स आई गॉट द कॉल्स। मेरी इम्पोर्टेंट कॉल्स भी बहुत मिस हो गई। पहले मुझे गुस्सा चढ़ा, बट गुरु महाराज ने मुझे बहुत सुंदर टेलीपैथी की, तू शांत रह। ये वो नेगेटिविटी है जो आज एक शैतान बन के इसके दिमाग में सवार हुई है। 2 संगत दीदी थी, मैंने उन दोनों को वो चीज़ दिखाई, और वो भी बहुत हैरान हो गई इस बात को लेके कि वाक़ई में तू बस निकल जा इस घर से मोनिका, बहुत हो गया। और संगत जी, मुझे ना वो चीज़ दिख रही थी कि वो जो लोग मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं ना, वो छटपटा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं वो, कि कैसे ये इस घर को छोड़ के जा रही है, हमारा तो सारा काम ही तमाम हो जाएगा अगर ये घर छोड़कर जाएगी। और गुरुजी ने मुझे बहुत शांत रखा इन दिनों में। हर रोज़ गुरुजी ने मुझे एक बात बोलनी, तुझे मैं खुशखबरी तो बहुत बड़ी दे रहा हूँ। मैं तुझे एक नई जगह पे लेके जा रहा हूँ, पर तूने जब तक तू वहाँ नहीं जाती, तूने बिल्कुल शांत रहना है, तूने किसी को कुछ नहीं बताना। तूने ये बात बस अपने तक रखनी है। संगत जी, मुझे किसी ने भी पूछना कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने किसी को एड्रेसेस नहीं शेयर किए। महाराज हर बार उन्होंने मुझे बहुत बहुत शांत कर दिया, बहुत चुप रहना सिखाया उन्होंने मुझे कि, और गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे सत्संग सुनाए कि गुरुजी कई बार आपकी जगह बदल के आपका कल्याण करते थे। जल में, थल में, आसमान में, वो कई बार आपकी जगहें बदल देते थे ताकि आपका वो कल्याण कर सकें, आपको उन चीज़ों में से बाहर निकाल सकें जिन चीज़ों में आप जकड़े हुए हो। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, आपने मुझे वहाँ से बाहर निकाला। और 29th बहुत टफ डे था मेरी ज़िंदगी का, बहुत टफ। संगत जी, उस दिन इतनी नेगेटिविटीज़ मेरे ऊपर थी, बट गुरुजी ने मुझे बहुत शांत रखा। जब वो इंसान हटा नहीं, शाम को मैंने 7 बजे उसको फ़ोन करके मैंने बस उनको एक बात बोली कि थैंक यू सो मच। आज आपने मुझे बहुत तंग किया, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत थैंक यू है। एंड संगत जी, उसके बाद से मेरे पास वो कॉल्स आनी बंद हो गई। सो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक ही चीज़ हमें सिखाते हैं कि जब हम चुप रहते हैं तो हमारे हिस्से के जवाब गुरु महाराज देते हैं, और जब भगवान जवाब देते हैं तो वो बहुत लाजवाब देते हैं। और वही चीज़ उन्होंने की इस बार अपनी इस बेटी के साथ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। 30th को लास्ट डे था, हमें हैंड ओवर करनी थी सारी चीज़ें। कैसे गुरुजी ने हर एक चीज़ हैंड ओवर करवाई। हालाँकि जिन लैंडलॉर्ड्स का मैं घर छोड़ के आई संगत जी, उनके साथ भी बहुत इश्यूज़ हो गए थे, क्योंकि
छोटे सी एक पैसे की वजह से उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुना दिया था। वो भी ये था कि मैंने बहुत सारा काम करवाया था उस घर में कारपेंटर से, और मैंने उसके चार्जेस उनके रेंट में से काटे, जो आज तक मैंने 4 साढ़े 4 साल में नहीं किए। बट जब मैंने ये चीज़ की तो वो लैंडलेडी ने मुझे बहुत कुछ सुना दिया। सबसे पहले महाराज ने यही चीज़ की कि तुम उनको उनके पैसे वापस करो, हमें किसी से कुछ भी नहीं सुनना। हम इतने समर्थ है, तू इतनी समर्थ है कि तुझे सुनना नहीं है किसी से भी पैसों के लिए। और संगत जी वही हुआ, जो मैंने पैसे काटे थे सबसे पहले तो वही ट्रांसफ़र किए, और फिर उसके बाद ये चीज़ें 28 29 को हुई, और फर्स्ट को ही महाराज ने मुझे बहुत सारे घर दिखाए, 2 को उसमें से फाइनल कर दिए और 4 को टोकन मनी दे दी, और मैंने उसको मैसेज किया कि आई एम गोइंग टू लीव दिस हाउस एमिकेबली। हालाँकि उनके पेरेंट्स वहीं रहते थे। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे कुछ भी नहीं बोलने दिया उनको, और बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे ऐसी छोड़ के आए, जो कोई और होता ना छोड़ता। बट महाराज ने मुझे यही सिखाया कि तुम्हें बुरा नहीं बनना, तुम्हें अच्छा बनना है। तुम मेरी संगत हो। कोई भी, और मैं जब भी कोई काम करती थी ना संगत जी, बस एक ही चीज़ दिमाग में आना कि गुरुजी आपने हमें बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। कल को चलो हम तो जैसे हैं वैसे हैं, बट आपने हमें बहुत अच्छा बनाया है। हमारी वजह से कोई आप पे उँगली उठाए कि ये गुरु संगत थी और ये घर को ऐसे छोड़ के गई है, आपके ऊपर उँगलियाँ नहीं उठनी चाहिए। हमारा तो क्या है, हमारे ऊपर तो हर रोज़ दुनिया लांछन लगाती है, हर रोज़ दुनिया ताने कसती है, बट आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी कि गुरुजी आपकी बेटी ना आप पे कोई उँगली नहीं उठे, ये नहीं सुन सकती है कभी भी ज़िंदगी में। और हुआ भी ऐसे, जब वो घर देखने आए फाइनली, जब हमने उनको हैंडओवर देना था, दे वर वेरी सरप्राइज एंड दे सेड इतना सुंदर इतना साफ घर कोई भी टेनेंट छोड़ के नहीं जाता जितना तूने अच्छे से इस घर को रखा। शुक्राना गुरुजी, एंड ऑफ द डे आपने वो चीज़ सुनवाई, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और फिर जब नए घर में आए 30th की रात, जो पुराना वाला घर था संगत जी उसमें विंडो एसीज का प्रोविज़न था, और जो नया वाला घर था उसमें विंडो एसीज का कोई प्रोविज़न नहीं था। स्प्लिट एसीज लगने थे, और मेरे वो दोनों एसीज का कोई तुक नहीं था। बट जब नए घर में आए, हर रोज़ मेरी कुछ पेमेंट्स थी जो पेंडिंग थी, और 2 दिन गुरुजी ने मुझे निकलने नहीं दिया। जिस दिन मुझे एसी, गुरुजी को सब पता होता है कि मेरे बच्चे के ऊपर कोई सवाल ना उठाए, और जब जिस दिन मैंने एसी लेने जाना था, तो मैंने बस गुरु महाराज को एक ही अरदास की कि गुरुजी आज आपने अपनी बेटी को नया एसी दिलवाना है, और उससे पहले पेमेंट वाले अकाउंट। एंड संगत जी, मैंने जोत जलाई, आरती की महाराज की, जैसी आरती करके हटी, शाम की बात है ये 7 बजे की, उसी वक्त मेरे अकाउंट में एक पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है, और महाराज मुझे कहते हैं चल आप एसी लैंड चलिए। और वो ट्रांसफ़र तो हो गई, बट वो मेरे अकाउंट में नहीं आई। रास्ते में संगत जी गुरु महाराज ने इतनी सारी अड़चनें पैदा की, कभी कहीं पे बहुत सारी काओस आ जानी, कभी कहीं पे कुछ आ जाना। और मेरे एक फ्रेंड अंकल हैं, उनके साथ मैंने लेने जाना था। गुरुजी को पता था कि मेरी बेटी को कुछ सुनना ना पड़े, और संगत जी जैसे ही मैं उस स्टोर में एंटर हुई उसी वक्त मेरे पास मैसेज आता है दैट द अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप कैसे लाज रखते हो अपने बच्चों की, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जानते हो। ऐसे बहुत सारे मेरे सत्संग हैं जो इस महीने में हुए, बिल्कुल एंड मोमेंट पे, लास्ट पिन पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता था
बट विश्वास तो इतना टूट है गुरु महाराज में कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं गुरुजी को ये कहती हूँ कि गुरुजी मुझे अपनी किस्मत पे, अपने ऊपर तो विश्वास नहीं है, बट आप पे इतना टूट विश्वास है ना कि आप मुझे नीचे नहीं गिरने दोगे, आप मुझे हारने नहीं दोगे। हर रोज आप मुझे मैसेज करते हो कि तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा कभी भी। मैं हमेशा, हर पल, हर क्षण तेरे अंग संग सहाय रहता हूँ, मैं साया बन के तेरे साथ चलता हूँ। और मुझे ये महसूस भी होता है, हर क्षण मुझे महसूस होता है कि मेरे गुरु महाराज एक पिता के समान अपनी इस बेटी के साथ है। उन्होंने अपनी इस बेटी के सिर पे हाथ रखा हुआ है अपना। और गुरुजी ने एसी दिलवाया, फिर नए घर में एंटर हुए। और फिर फर्स्ट से लेके आज तक कैसे गुरुजी ने इतनी अच्छी प्लानिंग, हर चीज़ इतनी अलाइंड, इतनी सारी चीज़ें थी उस घर में। नया घर था बिल्कुल, कभी प्लम्बिंग के इश्यूज, गैस के इश्यूज, देयर वर सो मेनी थिंग्स, बट गुरुजी हैज़ अलाइंड इट सो वेल। मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब थी, हर चीज़ से मैं इतनी परेशान थी, बट गुरुजी ने फाइनेंशियली, मॉरली, हर फिजिकली, हर ढंग से मुझे सपोर्ट किया और मुझे कभी अकेला नहीं महसूस होने दिया। और हर एक चीज़ इतने प्लान्ड वे से, सिर्फ एक दो रातें मुझे इस घर में बिना एसी के सोना पड़ा, बट जिस दिन लास्ट डे था, 30th की बात है, जब मंदिर को, मुझे ये लगा कि मेरे पास तो इतने सारे भगवान जी की मूर्तियाँ हैं, ये कैसे पैक होएगा। संगत जी, दो दो ट्रॉलीज मैंने रखी, और जब मैंने मंदिर को वाइंड अप, बस मैंने महाराज से अरदास की, मुझे कुछ नहीं आता गुरुजी, ये पैकिंग आपने करवानी है, ये मंदिर का सामान कैसे लेके जाना है, ये सोची आपने देनी है। संगत जी, इतनी सुंदर प्लानिंग की गुरुजी ने उन दो ट्रॉलीज में, कैसे मेरे को खुद नहीं पता कैसे वो सारी चीज़ें आई उसमें, सारी की सारी मूर्तियाँ, सब कुछ। और जैसे ही वो करके मैं निकलती हूँ, एक संगत दीदी, उन्होंने मुझे बोला था कि भूखे नहीं जाना नए वाले घर में, कुछ खा के निकलना, सुबह से तू खड़ी है। और जैसी ही संगत जी मैं 3:30 उनके घर पहुँचती हूँ, अपने मंदिर का सारा सामान लेके, जैसी मैं उनकी सोसाइटी में एंटर करती हूँ और मैं पैदल चल के उनके घर तक जा रही होती हूँ, संगत जी उसी वक्त इतनी सुंदर वर्षा शुरू हो जाती है। और गुरु महाराज मुझे कहते हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ, देख, आज मैं तेरे ते अमृत वर्षा कीती है। संगत जी, इतनी धूप थी, दूर दूर तक कहीं पे कोई मौसम नहीं था कि बारिश आ जाए, और महाराज ने अमृत वर्षा की अपनी इस बेटी पे। जब तक मैं दीदी के घर, मैं उनके घर जाके मैंने दीदी को भी बुलाया कि जल्दी जल्दी बाहर आओ, देखो आज गुरु महाराज अमृत वर्षा कर रहे हैं, आज गुरु जी इतने खुश है कि हम नए घर में जा रहे हैं। सो शुक्राना गुरु जी, अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स देने के लिए। और फिर मैंने बहुत सारे काम किए, फिर उस घर में, पुराने वाले घर में जाना था, कीज़ हैंड ओवर करनी थी, हिसाब करना था पूरा। संगत जी, जब वो सारी चीज़ें करके फिर मैं दोबारा नए घर में आई, शाम को इतनी बारिश हुई, 7 बजे गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को एंटर करवाया अपने नए घर में और अपनी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद गुरुजी को पता था, सारे मुझे कहते मोनिका बिना एसी के कैसे तू रहेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे इस भगवान को मेरी ज़्यादा चिंता है, मेरे से ज़्यादा चिंता इसको है मेरी। और संगत जी वही हुआ, मैंने सबको ये दिन में ही बोल दिया था, आप देखना मेरा रब शाम को मौसम ठंडा कर देगा अपनी इस बेटी के लिए। और संगत जी वही हुआ, रोज़ गुरु महाराज ने शाम को बारिश डाल देनी और मौसम इतना ठंडा कर देना, मुझे 1% भी फील नहीं हुआ नए घर में आके कि मैं बिना एसी के हूँ। और यहाँ पे जो ये नया घर है, इसमें कोई जाली वाला दरवाज़ा नहीं है, इट इज़ ऑल बिल्कुल क्लोज्ड है इसके डोर्स।
ग्लास डोर्स हैं बिल्कुल और कोई जाली वाला दरवाज़ा नहीं है, बट महाराज ने इतना ठंडा मौसम कर दिया संगत जी कि मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ है। शुक्राना गुरुजी, आपकी बेटी आप पे बहुत अटूट विश्वास करती है और आप उस विश्वास की लाज भी बहुत अच्छे से रखते हैं। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। बस मैं यही कहूँगी कि मुझे नहीं पता आप कैसे लेके आए हैं मुझे यहाँ पे, बट जैसे आप लेके आए ये पॉसिबल था नहीं। आपने एक बहुत इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करा है। मुझे चुप रखा, मुझे किसी को कोई एड्रेसेस नहीं बताने दिए कि जब तक मैं तुझे सेटल नहीं ना कर देता, तूने किसी को कुछ नहीं बताना तू कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। शुक्राना महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। आप आपने इतना सुंदर, इतना प्यारा घर ब्लेस किया अपनी इस बेटी को, उसके लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बड़ा वाला शुक्राना। और फिर कैसे हर रोज़ आपने एक-एक चीज़ प्लान्ड की, कैसे मैंने सुबह बस उठना और मुझे कुछ नहीं समझ आता था कि मैंने कैसे ये अनपैकिंग करनी है। एक-एक चीज़ हाथ पकड़ के मेरे से करवाई, एक-एक ड्रॉअर सेट करवाया, हर एक चीज़। एंड जो भी इस घर में आया हर किसी ने यही बोला कि बहुत ही सुंदर घर है और इतनी सुंदर वाइब्रेशंस है, इतनी अच्छी सनलाइट आती है इस घर में, बहुत सुंदर रोशनी से भरा हुआ घर, महाराज की डिवाइन डिवाइन ब्लेसिंग्स और उनकी प्यार भरी खुशबुओं से भरा हुआ ये घर है जो उन्होंने अपनी इस बेटी को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं सबसे बहुत सारी माफ़ी माँगती हूँ कि आज मैं बहुत इमोशनल हूँ। हालाँकि अ, जब मैंने इसको शुरू किया सत्संग को तो मैंने गुरुजी को बोला कि आज बहुत हैप्पी नोट पे आपका सत्संग शेयर करना है, बट मैं इतनी इमोशनल हो गई क्योंकि अम, बहुत इन 40 इयर्स में बहुत मुश्किल वाली ज़िंदगी देखी और कभी सोचा ही नहीं था, इतनी जगह मत्थे टेके, इतनी जगह पूजाएँ की, इतना कुछ किया, कोई नहीं निकाल सका हमें इन जंजालों से बाहर। और ये मेरे महाशिव, मेरे गुरुजी महाराज, वो अपनी बेटी को निकाल लाए उस नरक में से, उस कीचड़ में से बाहर निकाल लाए। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं बस आज पूरी संगत से एक ही बात कहती हूँ, महाराज पे बहुत-बहुत अटूट विश्वास करें। जो मर्ज़ी सिचुएशन हो संगत जी, सरेंडर कर दें। गुरु महाराज को ना जिसकी भी लाइफ़ में कोई भी मुश्किल वाली सिचुएशन चल रही है, कल सुबह महाराज के सामने खड़े होके बस महाराज को अपने दोनों हाथ ऊपर करके ये कह दें कि महाराज हमारे बस का नहीं है अब कुछ भी, आप सँभालें, आप जो करेंगे वही हमें मंज़ूर है। और फिर देखें नज़ारे, गुरु महाराज ऐसी जगहों से रास्ते बनाते हैं संगत जी जहाँ से आपने कभी नहीं सोचा होता। आप देखो किसी को इतने टफ सिचुएशन में से कैसे हर रोज़ संगत जी, हर रोज़ इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस मैंने देखी है ना, हर रोज़ बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकती, जो मेरे साथ हर रोज़ होती थी। बट शाम होते-होते मैंने बस यही कहना, गुरुजी बस हिम्मत दे दो गुरुजी, आप ही हिम्मत दोगे मुझे। क्योंकि जो लोग हमारा बुरा करते हैं ना, वो चाहते ही नहीं कि हम उन चीज़ों में से बाहर निकलें संगत जी। बट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका अटूट प्रेम महाराज के साथ यही चीज़ें हैं सरेंडर जो आपको बाहर निकाल सकती हैं अपनी बैड सिचुएशंस में से। 40 सालों में इतनी बुरी सिचुएशंस मैंने देखी हैं अपनी ज़िंदगी में। सारे फैमिली मेंबर्स को खोया इस ब्लैक मैजिक के चक्कर में।
इतने सारी जगह पे मेरी पेमेंट स्टक हुई। इतनी सुंदर-सुंदर मीन्स बहुत सारे लोगों ने पता नहीं कितने-कितने लैक्स की पेमेंट मेरी मारी संगत जी, क्योंकि जब लोग हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं तो वो हमें बरकतें नहीं देते। इतने करोड़ों के काम मैंने किए, कुछ भी मुश्किल नहीं था, ये फ्लैट्स लेने कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था। अगर एक बेटी अपनी माँ के ऊपर 26 लाख रुपया लगा सकती है, तो वो फ्लैट क्यों नहीं ले सकती? बट उन्होंने उन लोगों ने सिचुएशंस ही ऐसी क्रिएट कर दी मेरे लिए कि मेरा कुछ बना ही नहीं। महाराज जब से आए उन्होंने बरकतें दी, उन्होंने थोड़े में भी हर चीज़ दी मुझे। ये वही पैसे हैं, आज भी वही मोनिका है, आज भी वही कमा रही है, बट जो अब बरकतें हैं, जो अब नियामतें बख्श रहे हैं गुरु महाराज, वो पहले नहीं थी संगत जी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी कृपा है, उनका प्यार है, जो उन्होंने थोड़े में भी पूरा डाल देते हैं वो। और जब मैंने इतने करोड़ों के काम किए, तब भी वो पूरा नहीं पड़ा। जब मैंने एक फ्लैट बुक किया, तो वो बिल्डर्स ही मेरे इतने सारे लैक्स में, पता नहीं कितने लैक्स में वो मेरे पैसे लेके भाग गए। सो बहुत सारी सिचुएशंस मैंने ऐसी देखी हैं कि मैं जितना आपको बताऊँ उतना ही मुश्किल है। बट थैंक यू गुरुजी। एट द एंड ऑफ द डे मैं बस यही कहूँगी, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बड़ा वाला शुक्राना करती है आपकी बेटी, कि आप मुझे निकाल लाए उन जंजालों में से बाहर। और अब मुझे पता है, आप हर रोज़ मुझे कहते हो तेरे आने वाला भविष्य, तेरे आने वाला कल बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुनहरा है। मैं तेरी किस्मत बदल देती, मैं तेरे लेख बदल देते, मैं तेरे हत्थां दियां लकीरां, तेरे मत्थे दियां लकीरां सब बदल देता। और आपकी बेटी वैसे ही चलेगी जैसे आप चलाएंगे, हाथ पकड़ के आप चलाते रहें गुरु महाराज, और आपकी बेटी आपका हाथ पकड़ के आपके साथ साथ चलेगी। इसी नोट पे मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ, और बस मैं यही कहूँगी, महाराज से बहुत सारा प्यार करें, उनकी बातों को मानें, वो जो पाठ कहते हैं उनको करें, शिद्दत से करें, अपना नित्य नेम संभालें और महाराज को सरेंडर करें। अटूट विश्वास रखें, श्रद्धा रखें उन पर, और फिर जो वो देने पे आते हैं, ये इतना बड़ा दाता है हमारा, वो क्या नहीं दे सकता हमें। उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है संगत जी। सिर्फ़ कमी है तो हमारे विश्वास में कमी है, हमारे प्यार में कमी है, बट वो देने वाले हैं, वो दातार हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं आपको। जब वो अपनी मौज में आते हैं तो वो क्या नहीं दे सकते आपको। सो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। और माफ़ी है आज आपके चरण कमलों में, संगत परिवार से भी माफ़ी माँगती है उनकी ये सारों उनकी ये बेटी। और आज मैं अपने संगत परिवार को भी बहुत बड़ा थैंक यू करती हूँ। आप पूरे संगत परिवार की ब्लेसिंग्स हैं, आपका प्यार है, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, जो आज उनकी ये बेटी उस सिचुएशन में से बाहर आ गई। उन्होंने निकाला, आपकी ब्लेसिंग्स ने निकाला, आप सत्संग सुनते रहे। और गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण हुंदा, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। आपने मेरे सत्संग सुने और आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी, बहुत प्यार दिया। इसके लिए आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बड़ा वाला शुक्राना करती है आज गुरु महाराज की ये बेटी। सो शुक्राना गुरुजी। और यही कहूँगी, थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना दिल की गहराइयों से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं।
ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें, शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना।